मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने फिर से मेरी सहायता की कि मैं अपने इस पारिवारिक आराधना की मीटिंग में सम्मिलित हो सका। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अवश्य है कि जब नया वर्ष शुरू होता है तो बहुत से निर्णय अपन अपने प्रभु के साथ रखते हैं, करते हैं। और जैसे ही मैं और आप निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, तो निर्णय लेना मतलब शैतान को ललकारना, ऐसा मैं समझता हूं कि हमारा विरोधी शैतान है जो हमको इस जीवन में बढ़ने के लिए बहुत सी स्थितियां मेरे और आपके सम्मुख लाता है कि मैं और आप किसी भी तरह से इस जीवन से हट जाए, हमारे जीवन में निराशा आ जाए, हमारे जीवन में ठंडापन आ जाए। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच ये वचन जो मुझे और आपको मिला है, सचमुच ये बहुत ही अद्भुत किताब है। परमेश्वर ने जो मुझे और आपको दिया, और हम तो बड़ी सरलता से पा गए इस चीज को। परंतु जब बीते दिनों आप देखेंगे, इसके लिए, इस वचन के लिए क्या क्या संघर्ष नहीं हुआ। इस वचन जो मेरे और आपके पास है, कितनों भी निराशाओं में आप हो, विपरीत मतलब निगेटिव विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हों, पर वचन की जब सहायता मिलती है और जब आप और मैं ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, ये विश्वास जब मैं और आप करते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर है। जैसा आज ही मैं देख रहा था, यशायाह 49 में है शायद, मैं जहां तक सोचता हूं कि एक दूध पिलाती माता भूल सकती है। 49 है शायद बेटा, हाँ 49 का। तो वचन में लिखा है कि एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, पर हमारा परमेश्वर मुझे और आपको नहीं भूलता। एक बार यदि मैंने और आपने अपने जीवन को अपने प्रभु के चरणों के निकट ला दिया, रख दिया, अपने पापों को मान लिया, उसके बावजूद भी यदि मैं और आप दूर चले जाएं, क्योंकि इसको मैं और आप उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से अच्छी तरह जानते हैं, बाप से दूर हो गया, पर बाप हमेशा अपने बेटे की लौटने का इंतजार करता रहा। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है मेरे आदरणीयों कि बेटा लौटा, जब निर्णय लिया और जब वो चला, आशीष चलने में है, आशीष लौटने में है। यदि मैं और आप लौटे तो हम देखते हैं हमारा प्रभु हमको गले लगाने के लिए और अपने घर में रखने के लिए तैयार है। तो ऐसी निराशा आती है, बहुत से विचार आते हैं जीवन में, क्योंकि मैं इन दिनों जो मीटिंग में नहीं जुड़ते उनसे कुछ कुछ बातें मैं देखा, 4-5 जुड़ते थे तो मेरा भी मन भी बड़ा दुखित हुआ कि देखो 4 ही 5 जो अब तो नए उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए। तो मेरा मन जो दुखित हुआ, मैं काफी परेशान सा हुआ कि मेरे प्रिय जुड़ते नहीं है। यदि मैं और आप सचमुच प्रभु के प्रेम को पा गए हैं, एक परिवार के महत्व को यदि मैं और आप समझते हैं, तो
जो बनाता है ना, जो बाप गढ़ता है, जो अगुवाई करता है, उसको थोड़ा सा फीलिंग तो होती है कि इतनी शिक्षा और इतनी बातों के बाद भी आज हमारे आदरणीय नहीं जुड़ पाते हैं, तो मन में जरा दुख सा हुआ मेरे को। और इसीलिए मैं भी कभी जुड़ता था। एक तो मौसम बीते दिनों काफी विपरीत रहा। इतना, मैं जीवन में पहली बार इतने बड़े बड़े ओले देखा। जैसे वो बांटी खेलते थे तो अंटा होता था ना, जो मारते हैं अंटे से, उतना बड़ा बड़ा ओला, और वो भी ऐसा लगे जैसे कोई टोकनी सहित, झुआ सहित उंडेल दे रहा है। ऐसा मैं अपने जीवन में पहली बार देखा। और आज तक सोच लीजिए, आज अभी संध्या तक, अभी तक पूरा धुंध और ठंड है, ठंड छाया हुआ है। पर धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु का, जो हर स्थिति में, विभिन्न स्थितियों में मुझे और आप को लेकर चलता है और सिखाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसकी दया मेरे और आपके जीवन में बनी ही रहती है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर मैंने और आपने पाया है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने फिर से मेरी सहायता की कि मैं कभी कभी मन में आया कि वचन की ओर देखता हूं। जैसे बीते दिनों बाबू ने मत्ती 6:1 से कुछ समझाने की कोशिश की। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। तो एक बार तो मन में हुआ कि अमन को बोलूं, मैं आज वचन नहीं बोलूंगा। ऐसा मेरे मन में आया कि मैं पाखंडी नहीं बनना चाहता, पाखंड नहीं करना चाहता। बड़े सुंदर सुंदर बातें बोल के आप लोगों के सामने रख के वाही नहीं लूटना चाहता, या अच्छा बोला ऐसा नहीं चाहता। क्योंकि मुझको एक ही बात का जो टारगेट मैंने अपने जीवन में बनाया है मेरे आदरणीयों, क्योंकि अपन जानते हैं इब्रानी 9:27 वचन क्या कहता है कि, पढ़ेंगे उसको, इब्रानी 9:27 वचन पढ़ तो बेटा, याद है अपन लोगों को? एक बार, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय है। न्याय के सामने मैं, मुझको और आपको खड़ा होना है। तो मैं अपने जीवन को देखता हूं कि मुझको न्याय के साथ, न्याय में खड़ा होना है। और किसके सामने खड़ा होना है? वहां पर न मेरी कुछ चतुराई चलेगी, न कुछ बहाना चलेगा, न कुछ चलेगा। वहां पर मैं और मेरा प्रभु रहेगा। और मैं अपने जीवन में, इसलिए मैं बहुत ही भय खाता हूं किसी भी बात को करने के लिए। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे कि हम सब, मेरे और आपके पास आज ही जब मैं भाई शेखर कहीं वचन रख रहे थे, उसमें जुड़ा हुआ था, और वो यशायाह 50 के 4 वचन से समझाने की कोशिश कर रहे थे। यशायाह 50 उसका 4 वचन, जहां पर लिखा है, पढ़ बेटा। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी हाँ, है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा हाँ, कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। और
भोर को वह नित मुझे जगाता, भोर को वह नित मुझे जगाता, और मेरा कान खोलता, और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य की नहीं सुनो। मैं शिष्य की नहीं सुनूं। इस वचन से वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। और मैं देखा जब जहां पर वो संबोधित कर रहे थे, सब मेरे अन्य जाति भाई बहन थे, और उसमें गिनती आ रही थी कि 70 परिवार जुड़े हुए थे उसमें, और उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। इसके विषय में वो रख रहे थे। तो मैं और आप भी, मेरे और आपके पास ही भी, जैसे अभी हम कितने जन हैं, जितने भी जन हैं, हम क्यों उपस्थित हुए? सीखना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से कुछ न कुछ, अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ चाहते हैं कि जो भी मेरे प्रिय सामने में परमेश्वर का वचन रखते हैं, उन वचनों से मैं अपने जीवन के लिए कुछ सीख सकूं। और सीखने का कारण क्या? सीखने का कारण क्या वहां पर लिखा है? थके हुओं को संभालना, संभालने के लिए, एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की चिंता करने के लिए मैं सीखने वाला जीव पाऊं, मैं खुद सीखूं, उसके बाद मैं दूसरे को संभालूं। और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है मुझे और आपको, प्रभु कुछ न कुछ कहना चाहता है मेरे और आपसे। और किससे कहेगा वो? रोमियो 10 का 17 वचन के अनुसार से, कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना किससे है? मुझे और आपको वचन से। ये जो परमेश्वर का वचन है मेरे और आपके पास, हम जब सुबह पानी दे बेटा, हम जब सुबह उठते हैं तो क्या हम प्रभु से कुछ कहते हैं कि प्रभु हमसे कुछ कहता है? हम प्रभु को कितना सुनते हैं, अपने प्रभु की? तो इससे मैं और आप, जब हम इस तरह सुनेंगे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि मैं इसको देख रहा था कि पुराने नियम को पढ़ते वक्त आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। किसी को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उभारा, और वो जाकर परमेश्वर, पहले ये वचन ऐसा नहीं था जैसे आज मेरे और आपके पास है। परमेश्वर अपने दास भक्तों को खड़ा करता था, और वो जाकर परमेश्वर की बात को, जैसे मूसा को मैं और आप देखते हैं कि परमेश्वर इसराइलियों से मूसा के द्वारा बातचीत करता था, मूसा से सब बातों को करता था, और मूसा इजरायलियों को आके सारी बातों को कहा करता था। उसी प्रकार प्रभु आज भी मेरे और आपसे आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हम सबके पास है। और मैं और आप जानते हैं कि ये जो वचन माफ करेंगे, थोड़ा बहुत दिन बाद बोल रहा हूं इसलिए थोड़ी परेशानी, गले में खराश आ गई। तो ये जो वचन है जो मेरे और आपके पास है, प्रभु बोलता है, और ऐसा वचन है, इसको मैं और इसकी सच्चाई को जानते हैं मैं और आप, कि जैसे यशायाह 36 का 34 का 16 वचन है क्या? यशायाह 34 का 16 है ना, कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। 34 का 16, यशायाह 34 का 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, तो कोई इसको बिना मैं, जोड़ा ना रहेगा। हाँ, ये इस पर ज्यादा जोर मैं डाला
कि इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। ऐसा वचन है मेरे और आपके पास, और कोई बिना जोड़ा नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वचन। सो ऐसे वचन पर मैं और आप ध्यान करते हैं जिनमें से एक भी बात पूरा हुए ना रहेगी। उस वचन से मैं और आप जब सहायता लेते हैं, वो प्रभु बात करता है प्रतिदिन, मुझको और आपको सिखाना चाहता है, सिखाते हैं। यदि मेरे और आपके पास सीखने वाले की जीभ हो, और वो बोलता है कि प्रति भोर वो मुझको जगाता है कि मैं किसकी नहीं, किसके समान सुनो, शिष्य के नाम। शिष्य क्या करता है? अपने गुरु की सुनता है। यदि मैं और आप भी इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जैसे अमन अपनी गवाही दे रहा था कि सचमुच ये जो जीवन रहता है, बहुत सी चिंताएं, बहुत से काम हैं। जैसे बेटा है तो माँ बाप के प्रति फर्ज, और अपने जीवन को देखना, सारी चीजें अपने इस जीवन में जुड़ी हुई हैं, मेरे और आपके जीवन में। पर जब ये सारी चिंताएं आती हैं, तो आप देखिए, जब परमेश्वर के अमन जैसे बता रहा था, शांति किससे मिलती है? परमेश्वर के वचन से। संभाले किससे जाते हैं मैं और आप? परमेश्वर के वचन से। सो आज सुबह जब वो उनको संबोधित कर रहे थे, 3 वचनों को रखा, तो उनमें से कुछ बात मैंने जो सीखा और जिसको मैं प्रैक्टिकल करता हूं, उन्हीं बातों को मैंने भी आपके सामने रखने की कोशिश की कि मैं और आप भी, हमारे पास सीखने वाला जीवन हो, सीखने वाली जीभ हो, प्रभु से, है ना। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से सीखे। जो कुछ भी मैं और आप सीखे, और उसकी वो हमको आत्मा दिया है, और उसकी आत्मा ने इस परमेश्वर के वचन को लिखा है। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि अगर हमें ये नाना प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, मेरे और आपके जीवन में आती रहेंगी, जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, तो ये सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में आती रहेंगी। पर परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेतावनी देता है, सिखाता है। क्योंकि एक वचन जो बार बार मैं और आप देखते रहते हैं कि अपने जीवन को देखो। जैसे नहूम 2 का 1 अध्याय पहला पद जो कहता है कि अपने संबंधों को तुम जांचो कि परमेश्वर के साथ मेरा और आपका संबंध कैसे है। जैसे नहूम 2 का 1 पद को पढ़ तो बेटा। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहा, अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा दे। ये मेरे और आपको परमेश्वर का वचन चौकसी करने के लिए, क्योंकि वो बता रहा है कि सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। अब देखिए कैसी कैसी समस्याएं मेरे और आपके जीवन में, जब हम संसार और संसार की बातों में, शरीर की बातों में लगे रहते हैं, तो ये सारी समस्याएं नहीं लगती। हम अपने पावर से, अपने बहुत सी बातों से, जैसे अभी एक उदाहरण, मेरे भाई जिनके साथ मैं अक्सर रहता हूं, उनकी बेटी बीएससी नर्सिंग पास होके करीब 2 साल हो गया, शायद 2 साल हो गया, और उसकी नौकरी के लिए वो बड़े चिंतित हैं। कल एक भाई ने उनसे फोन किया, उनका अपना छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य मंत्री है सिंहदेव जी, उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध है उनका। तो वो बेटी के चाचा लगते हैं जो वहां काम करते हैं। तो
उन्होंने शायद वो बेटी ने अपने चाचा से बोला कि ऐसी ऐसी बात है, उनको बोल के अभी शायद सरगुजा में नर्सिंग पोस्ट में कुछ कुछ निकला है, तो वो बोले कि कुछ वो कर दीजिए, सिफारिश उफारिश ऐसा कुछ। पर वो भाई जैसा मेरे को भाई बता रहे थे कि पैसे वैसे मांगने लगे। तो मैं फिर जब ये सारी बातों को सुना, जब मुझे बताए, मैं प्रभु भाई मेरे, प्रभु पर भरोसा है आपका। एक सिफारिश वो तगड़ा वाला है, सबसे बड़ा। अगर उसकी इच्छा होगी ना, कोई टाल नहीं सकता। फिर मैंने अपने जीवन की गवाही को बताया अपनी गुल्लू बेटा के, कि कैसे रेलवे में वो उसकी नौकरी लगी। मैंने कहीं पर भी किसी को एक नया पैसा घूस नहीं दिया, न मैंने कहीं सिफारिश करने की कोशिश। उस समय मैं देखा कि मेरा जीवन भी उतना प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं था, मैं प्रभु के प्रति उन दिनों में। उसके बावजूद भी प्रभु ने मेरी बेटी के जीवन में अद्भुत अनुग्रह किया, और बिना एक नया पैसा दिए उस बेटी की नौकरी लगी। वैसी मैनू बेटा का भी, बबली का भी। सचमुच तो अमन के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ किया अमन ने अपनी मेहनत से पाया है। सिर्फ चिंता कर सकता था कि मेरा एक ही बेटा है, कैसे करेगा करके। पर मेरे आदरणीयों, यदि मैं और आप अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा करें, वो सारे उपाय कर देगा। ये संसार के उपाय ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है, अगर किसी को, जैसे दानियल ने निर्णय लिया कि मैं राजा का भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, तो परमेश्वर ने क्या काम किया? दानियल ने जाके परमेश्वर के सामने नहीं रोया, प्रभु जी मैं ऐसा निर्णय ले रहा हूं, ऐसा ऐसा करना। पर देखिए, परमेश्वर ने वो जो खिलाने हारा था ना, जिसके ऊपर चार, उसको दयालु कर दिया उसके प्रति। कैसी बात है! हमारा परमेश्वर भी ये सारे काम करता है। ये प्रैक्टिकल देखते हैं मैं और आप। लाइट चली गई मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा ये मोबाइल चालू है। सो अद्भुत उपाय, इसलिए वो कहता है, चेतावनी देता है मेरे, पहले तुम अपने गढ़ को क्या करो? दृढ़ करो। गढ़ को दृढ़ करो। तो मैंने और आपने देखा है कि मैंने और आपने देखा है कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, ऐसा परमेश्वर को वचन बता रहा है। तो गढ़ को कैसे दृढ़ करेंगे? वचन बोलता है गढ़ को दृढ़ कर। तो मैं इससे ये सीखा, गढ़ को दृढ़ कर मतलब परमेश्वर से तेरा संबंध कैसा है उसको देख। गढ़ मतलब क्या है? उसकी सुरक्षा, हर एक दशा में उसकी सुरक्षा। जैसे शायद भजन संहिता 46 उसका 7 वचन देखेंगे तो 7 वचन और 11 वचन एक ही है, पर 7 वचन को पढ़ दीजिए। सेवन वर्ष। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, तो यहाँ पर एक कहता है कि वो क्या क्या लिखा बेटा? सेनाओं का यहोवा हमारे संग। एक तो वो हमारे संग है,
याकूब का संग कब रहेगा? जब आपका संबंध उससे रहेगा तब। जैसे अभी जब पहला कोरोना आया ना और जब महामारी फैलने लगी तो हर कोई भजन संहिता 91 को बड़ा, जो देखो वो ही प्रचार कर रहा था। पर वहां लिखा क्या है उसको तो समझने की कोशिश कीजिए आप। भजन संहिता 91 उसका पहले ही पद को देखिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा लिखा। अब तुम बैठे च नहीं हो उसके छाए में, आए ही नहीं हो उसके पास, तो कैसे ठिकाना पाओगे? प्रभु सहायता करे। इसीलिए वचन मुझको सिखा रहा है कि पहले तू गढ़ को दृढ़ कर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा और आपका मुलाकात, मेरा और आपका संबंध परमेश्वर पिता से हुआ या नहीं हुआ, इसको देखने की कोशिश कीजिए। इसकी निश्चयता मैं और अपने पास रखे। कल एक हमारे आदरणीय भाई के पिताजी की मृत्यु हो गई, वहां मुझको जाने का अवसर मिला। कल अंबिकापुर मैं गया हुआ था उनकी मिट्टी में, करीब 1-1:30 बजे से, और रात के 8 बजे करीब मैं लौटा वहां से। और मैं सारी एक्टिविटीज और वो सारी चीजों को देखता रहा। प्रभु सहायता करे हर एक बात में हमारी बुद्धि को खुले। और जब वापस आने की घड़ी तो मैं अपने आदरणीय भाई से बोला, यार प्रार्थना करके चलेंगे, भाई के परिवार में जाके प्रार्थना करेंगे, शांति सभा जो भी करना था वो सब हुआ। और मैं जब प्रार्थना करने के लिए उस परिवार में गया तो एक चीज को अवश्य मैं बोला कि प्रार्थना तो मैं जरूर करूंगा, पर एक वचन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे कहने के लिए बोला है कि जब भी कोई मरता है और उसका कैरेक्टर बड़ा अच्छा रहता है, परिवार मतलब किसी भी चर्च में वो अच्छा एक्टिव रहता है, सारे कामों को करता है, तो उसको अपन लोग एकदम से ना स्वर्ग ही भेज देते। पर परमेश्वर का वचन कुछ कुछ कहता है। मैं बोला कि जब यीशु मसीह ने कह दिया कि मार्ग मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, लिखा है, इसको जांचने। वो तो भाई जो जाना था वो तो चल दिए। हम जो हैं, आपका परिवार जो है, क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता से संबंध हुआ है या नहीं हुआ है, इसको देखने की कोशिश कीजिए आप जरूर। इसकी निश्चयता होना चाहिए। फिर मैंने उनको नाम लेकर समझाया कि जैसे मेरा आपसे परिचय है, मैं आपको जानता हूं, आपके घर को जानता हूं, तो आपसे मिलने से मेरे को कोई परेशानी है? आपके पास आने से मुझको कुछ परेशानी है क्या? क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आपके साथ मेरा संबंध है। उसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा मेरा और आपका पिता के साथ संबंध है। तो मौत हमारे लिए द्वार होगा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता से मिलने के लिए। बोलना काफी सरल होता है, परंतु प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। तो जैसा वो वचन बता रहा है कि ये जो सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध, वो विरुद्ध में रहेगा अंत तक, वो जोर लगाएगा। कहीं हमारे गढ़ में कहीं पर दरार उरार तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो दरारें हैं, वचन बताता है कि बहुत सी दरार जिसके खातिर मैं और आप गढ़ से निकल जाते हैं। बहुत से दरार हैं जो हमको उस गढ़ से निकालने के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन
मुझको और आपको सिखाता है कि हम देखें अपने जीवन को, चौकस रहें। तुम लिखा ना, चौकस रहो, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को, अपने संबंध को, मैं और आप, मेरा प्रभु के साथ कैसा संबंध है इसको देखें, और हर एक उन दरारों को देखें जिसके द्वारा वो सत्यानाश करने वाला उस गढ़ से मुझे और आपको बाहर निकालना चाहता है, बाहर ले जाना चाहता है। और दूसरा बात, अच्छा, और गढ़ को आप लोग, मैं ज्यादा आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि आप सब कई ठो गढ़ के लिए, जैसे एक वचन और देख लीजिए, नीति वचन 18 का 10 वचन देखिए, तो मेरा ही खुला हुआ है नीति वचन है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप बड़े उससे, कि वो मेरा दृढ़ गढ़ है। जैसे 46 के 1 में भी लिखा हुआ है, भजन संहिता 46 के 1 में भी कुछ वचन है, क्या देखे तो, यहोवा हमारा शरण स्थान, यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ऐसा परमेश्वर है मेरे और आपका। तो मैं और आप अपने संबंध को, मेरे पिता के साथ मेरा संबंध कैसा है, इसको जरूर देखने की कोशिश करें। और दूसरी बात, वो बोलता है कि मार्ग देखता हुआ चौकस रहा। पहला बोलता है गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहा। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखा रहा है कि मार्ग देखता हुआ तू चौकस रहा। तो ये मार्ग कैसे है, आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में बहुत से पढ़ेंगे, मैं नहीं खुलवाऊंगा, कि बहुत से मार्ग हैं। एक तो नीति वचन में है, शायद नीति वचन 14 का 12 वचन, 14 के 12 में है, मैं जहां तक सोचता हूं। और नीति वचन 16 का 25 वचन, 14 का 12, हाँ 14 का 12 में है ना, नहीं 14 का 12 में नहीं, हाँ 12। ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, वो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अंत क्या है, ठीक दिख रहा है मार्ग, अंत में मृत्यु मिलती है। और उसी से संबंधित 16 का 25 भी है, देखिए तो, ऐसा भी मार्ग है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देखता है। यहाँ हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में क्या है मैं नहीं जानता। एक तो ठीक दिख रहा है लिख रहा है 14 के 12 में, और यहाँ लिखता है कि सीधा दिखाई देता है, right to man, seems right to man। हाँ, और अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसे मार्ग में तो नहीं है, दिख रहा है सीधा, दिख रहा है ठीक। तो मार्ग देखता हुआ चौकस रहा। गढ़ क्या है, गढ़ का मैं जब और मनन करने लगा गढ़ के विषय में, तो गढ़ मतलब और कलीसिया है जिसको परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा बना रहे हैं। कलीसिया से बाहर होना, यरूशलेम में, जैसे नए नियम में समझाया है, यरूशलेम से आप इसको खोजने की कोशिश कीजिए, मैं इसको नहीं बताऊंगा। यरूशलेम से कौन कौन सा मार्ग बाहर निकल रहा है और कितना मार्ग है जो यरूशलेम को जा रहा है, इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। यरूशलेम को आत्मिक रूप से क्या बोलते हैं, पवित्र नगर, स्वर्गीय देश। तो
यरूशलेम से कौन कौन सा मार्ग निकल रहा है? जैसे अपन लोग 1 2 3 को जानते होंगे कि एक मार्ग निकल रहा है यरूशलेम से यरीहो जा रहा है। हाँ, एक वो बड़ा खतरनाक लगता है जब मैं लूका 24 अध्याय वाला पढ़ता हूं, उसको मैं हमेशा रखने की कोशिश करता हूं कि वो यरूशलेम से इम्माउस जा रहे थे, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। उसको आप देखेंगे, मैं शॉर्ट में रख दे रहा हूं कि वो मार्ग यरूशलेम से इम्माउस का मार्ग है जो 13 मील का है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसमें, देखेंगे आप। और मैं जो उसमें उसको जो पढ़ता हूं, जो सीखता हूं उन वचनों से, वो जो 2 चेले जा रहे थे वो किसके बारे में बातचीत कर रहे थे मालूम? वो 2 चेले जो है, जो वो यीशु के बारे में बातचीत कर रहे थे कि वो यरूशलेम में उसका जी उठने का समाचार था, तो उसी के विषय में बातचीत करते जा रहे थे। और मजे की बात और उसमें एक है कि यीशु भी साथ हो लिए उनके, यीशु भी साथ में थे और यीशु को पहचान नहीं रहे थे। और उसे तू ही बड़ा वो है कि तेरे को नहीं मालूम इतना बड़ा हो गया है। पहचाने कब मेरे प्रियो यीशु को? बोलो, जब वो रोटी तोड़ने बैठे। रोटी तोड़ना मतलब क्या? इस वचन, इस परमेश्वर के वचन को तोड़ना। इस वचन से, जैसे हमारे बीच में हम भी कहीं जाके जुड़े, वहां से कुछ वचन मिला, जब वो रोटी वहां तोड़ी गई तो हमने उसमें से कुछ पाया और उसको सीखना अपने जीवन के लिए। जब वो रोटी तो तब वो यीशु को पहचान गए, ऐसा लिखा है। मैं और आप भी कब पहचानेंगे? जब रोटी तोड़ेंगे, इस परमेश्वर के वचन पर ध्यान रहेंगे, तब हम अपने उद्धारकर्ता को अच्छी तरह पहचाने। और हम जानते हैं कि यूहन्ना 17 का 3 वचन कहता है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ अच्छे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये अनंत जीवन। प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी, जितना ज्यादा मैं और आप इस परमेश्वर के वचन के सीखने वाले बनेंगे, जितना ज्यादा मैं और आप इस पर मनन नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे कुछ भी, ध्यान नहीं करेंगे। क्योंकि यूहन्ना जब एक एक को लिखता है तो वहां लिखता है कि उस जीवन के वचन के विषय में। ये वचन क्या है? जैसे यूहन्ना 1 में लिखता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ऐसा लिखता है। परंतु उसी को जब यूहन्ना 1 में लिखता है तो लिखता है कि उस, क्या शब्द है बेटा? देख तो, यूहन्ना 1 का 1 वचन देखे तो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर। नहीं, पहला यूहन्ना 1 का 1। हाँ, यहाँ लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। वहां पर भी लिखा है, जैसे यूहन्ना 1 में पढ़ेंगे तो आदि में परमेश्वर ने, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन उसके नीचे यही वचन। यूहन्ना 1 उसके आगे पढ़ेंगे तो जो मैं बोला उसको, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आगे सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आगे और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। आगे उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की। तो वचन क्या था? वचन में क्या था? जीवन था। और ज्योति में, वो जीवन में क्या है? ज्योति है। इसलिए मुझको और आपको ज्योति बोलता है।
और यूहन्ना 1:1 में जब पहले यूहन्ना 1:1 में जब वो समझाता है, जिसे हमने आंखों से देखा, हाथों से छुआ, यदि मैं और आप भी उसको हाथों से छू रहे हैं, मतलब जैसा वचन कहता है वैसा कर रहे हैं, वचन की आज्ञाकारी है या नहीं है मैं और आप। जब तक मैं और आप वचन किया तो जीवन प्रकट नहीं होगा, क्योंकि आगे जब वो लिखता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हो। उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन। तो जीवन हो जाना चाहिए। मार को देखता हुआ चौकस रहा, परमेश्वर का वचन बताता है। फिर आगे कहता है कमर कस। कमर कसना मतलब तैयार हो जा काम करने के लिए। कमर कैसे कर, किसान लोग जब खेत जोतने के लिए तैयार होते हैं, वो कमर में एक तो गमछा बांध के फिर चालू हो जाते हैं वो काम करने के लिए। प्रभु सहायता करे मुझे और आपको भी। वो चाहता है कि पहले तो अपने संबंध को देखें कि उस परमेश्वर पिता से मेरा और आपका संबंध कैसा है। फिर अपने चौकसी करें अपने जीवन की, किस मार्ग में मैं और आप बढ़ रहे हैं। फिर कहता है कमर कस और अपना बल, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, अपने बल को बढ़ा दे। ये परमेश्वर का वचन जो है, जो रोमी 1:16 में कहता है ना, ये क्या है? रोमी 1:16 वचन जो है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे अपना बल बढ़ा दे, सामर्थी बनते चले जाइए, सामर्थी बनते चले जाएं मैं और आप। सो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, आज वचन से जो मैंने सीखने की कोशिश की अपने जीवन को, उनमें से कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने रख सका। सो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। सो आप सबों का धन्यवाद।